नमस्कार जोहार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, इस चैनल पर वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी की 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं तो वादा करता हूं दोस्तों कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आश्वस्त हो जाइए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 30। इससे पहले सीरीज 29 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर दोस्तों सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है दोस्तों? सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल 2023 में इन सवालों को आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर 686। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के वे कौन कौन से देश हैं दोस्तों जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, कांगो, गेबोन, युगांडा, सोमालिया, केनिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। यानी 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल 687। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। चट्टान किसे कहा जाता है दोस्तों? क्रस्ट के सभी कठोर मुलायम पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, रॉक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टानों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टानों को हम प्राइमरी चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी फटने के दौरान पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर आकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो हम इन चट्टानों को क्या कहते हैं? इग्नियस चट्टान कहते हैं। क्योंकि ये प्रारंभिक रूप में बनते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्लियर? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और क्रस्ट का 90% भाग जो है इग्नियस रॉक का बना होता है। दूसरी चट्टान कौन है दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान।
ये कैसे बनता है? आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के कारण जो अवसाद होता है दोस्तों, उन अवसादों के जमने से क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। क्लियर। तीसरा चट्टान मेटामॉर्फिक है। ये कैसे बनता है? जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, तो मेटामॉर्फिक चट्टान यानी कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण कौन कौन है दोस्तों? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट से आपको बनता है नीश। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का रूप ले लेता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 688 विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया टीन का सर्वाधिक निर्माण करता है। इसकी बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1963 में इसका निर्माण किया गया था। मलेशिया दो भागों में बटा है। किस सागर द्वारा? दक्षिण चीन सागर द्वारा यह दो भागों में बटा हुआ है। ईस्ट मलेशिया जो कि बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है और वेस्ट मलेशिया जो कि मलय प्रायद्वीप का हिस्सा है। क्लियर। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? कुआलालंपुर है जो कि मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। सिंगापुर पहले मलेशिया का ही भाग था दोस्तों, लेकिन सिंगापुर मलेशिया से कब अलग हो गया? 1965 में यह अलग हो गया था। क्लियर। चलिए अगला सवाल 689 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। रंगून इरावदी नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों, ये रंगून नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्लियर। रोम टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी मिलान सही है। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 690 निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी कौन नहीं है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, मोना लोआ मृत ज्वालामुखी नहीं है। मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो है यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? यूएसए के हवाई में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7169 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर। चलिए अगला सवाल 691 डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। क्लियर। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है दोस्तों? नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और किन देशों को अलग करती है? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 692 ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी,
एबोरिजिन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जाना जाता है। एनू कहाँ की जनजाति है दोस्तों? जापान की जनजाति है। मसाई केनिया की जनजाति है, जबकि माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 693 मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि एक संकीर्ण जल संधि है दोस्तों। किसे अलग करता है? मलेशिया के मलय प्रायद्वीप को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को यह अलग करती है। किन सागरों को जोड़ती है? अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 694 यूरोप की कौन सी नदी कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जानी जाती है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोप की वह कौन सी नदी है दोस्तों जो कि कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। राइन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है। और कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है। क्लियर? कहाँ से निकलती है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? नॉर्थ सी में इसका मुहाना है, यानी कि राइन नदी कहाँ गिर जाती है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। और किन किन देशों से होकर गुजरती है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इन देशों से होकर राइन नदी गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 695 तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में जो अनातोलिया का पठार है वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोंटिक और टारस पर्वत श्रेणियों के बीच है। अनातोलिया पठार की बात कर लिया जाए दोस्तों, तुर्की का जो पूर्वी भाग है दोस्तों अनातोलिया के पठार पर ही स्थित है। क्लियर? इस पठार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तुर्की दो भागों में बटा है, पूर्वी तुर्की और पश्चिमी तुर्की। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों वह कौन सा सागर है जो तुर्की को दो भागों में बांटता है? नोट कर लीजिएगा, मारमरा सागर तुर्की को दो भागों में अलग करता है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है दोस्तों? ब्लैक सी। और दक्षिण में मेडिटेरियन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 696 क्या कहता है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? किन तत्वों की प्रधानता होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। क्लियर? पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम कितने भागों में बांट देते हैं दोस्तों? 3 भागों में बांट देते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मैंटल और तीसरा कोर। क्लियर? मैंटल किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रस्ट और मैंटल को कौन अलग करता है, याद रखिएगा मो डिसकंटिन्यूटी
क्रस्ट और मेंटल मोह डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग होता है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेंटल कोर से किसके द्वारा अलग होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग होता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है 697, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से भी होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? मकर रेखा चिली, पराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर आदि देशों से होकर यह गुजरती है, जबकि ओशिनिया में यह ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 698, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इटली विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है। इटली की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये पूरी तरह मेडिटेरियन सी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मेडिटेरियन सी में स्थित है। क्लियर। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी रोम है। इसे इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व की राजधानी किसे कहा जाता है, रोम को ही विश्व की राजधानी कहा जाता है। किन किन देशों से सीमा बनाती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया से सीमा बनाती है। रोम में ही आपको देखने को मिलता है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, याद कर लीजिएगा मोनाको विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह एक तरफ फ्रांस से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। क्लियर। चलिए 699 क्या कहता है दोस्तों? सू नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? सू नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सुपीरियर को ह्यूरन झील से अलग करती है। सू नहर किसे अलग करती है दोस्तों? किसे जोड़ती है? लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरन से जोड़ती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 700 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है। क्लियर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लिया जाए दोस्तों तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, याद कर लीजिएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? दूसरे नंबर पर अफ्रीका का स्थान है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका का स्थान है। जबकि अंटार्कटिका पाँचवें स्थान पर, यूरोप छठे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया सातवें स्थान पर आता है। क्लियर।
दक्षिण अमेरिका के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के उत्तर में आपको देखने को मिलता है कैरेबियन सी। क्लियर। पूरब में अटलांटिक ओशन, पश्चिम में पैसिफिक ओशन। इसी महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलता है विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। उसका नाम क्या है दोस्तों? एंडीज, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? याद कर लीजिएगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कोटोपेक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्लियर। दक्षिण अमेरिका में कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 30 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।